वेलकम टू वीएन क्लास। आज हम देख रहे हैं कुछ पजल के क्वेश्चंस। ठीक है, पजल में आपको पता है किस किस टाइप के पजल आपके हैं जो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, आपको हर टाइप के पजल देखने को मिलेंगे बैंकिंग एग्जाम में, तो उसको ये तो मैंने आपको सारे चीजें आपको क्लियर की हैं हर एक वीडियो पे कि आपके ये इन 4 अरेंजमेंट के अलावा ये सर्कुलर अरेंजमेंट, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर अरेंजमेंट के अलावा भी आपका एक सिंगल लाइन पे, टू पैरेलल रो पे, वर्टिकल लाइन पे, ठीक है, और कुछ बॉक्स बेस्ड पजल आती हैं जिसमें कि आपका जो है मंथ बेस्ड, बॉक्स बेस्ड और फ्लोर बेस्ड पजल। तो आपका सिर्फ ऐसे आपका एक बॉक्स बनता है, उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन को अरेंज करना होता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपके इतने सारे टाइप हैं पजल के, कोई भी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आप इस चीज से तो आप आप ये रहें कि आपको जो है श्योरिटी होनी चाहिए कि आपको एग्जाम में आना ही आना है ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप जो है देखते चले। और आपको इनके अलावा जो है, ठीक है, इनके अलावा आपके और भी टाइप के जो है पजल पूछे जाते हैं। कुछ ब्लड रिलेशन से रिलेटेड पजल पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए। बस आपका हर टॉपिक का अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप जो है हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बेसिक अगर आपने क्लियर किया है तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपके जो है पजल से रिलेटेड जो बेसिक हैं, पहले उनको आप सॉल्व करें, धीरे धीरे फिर उससे हाई लेवल का सॉल्व करें, फिर उससे हाई लेवल का। तो इस तरीके से आप जो है अलग थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है खुद से भी आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, हमको क्लियरिटी होने लग गई है, हम पजल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और पजल के अलावा भी अदर टॉपिक्स होते हैं आपके, जैसे कि आपका सिलॉक्स हुआ, इनिक्विटी हुई, कोडिंग डिकोडिंग हुआ, ठीक है, ब्लड रिलेशन हुआ, और आपका डायरेक्शन डिस्टेंस हुआ, ऑर्डर रिंकिंग हुआ। तो इनके सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके सब में आपको जो है कंसेप्ट को क्लियर रखने हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है तो आप आराम से सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे, और कंसेप्ट क्लियर नहीं है आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कंसेप्ट आप बिल्कुल क्लियर रखें, बेसिक से चलें, बेसिक टू एडवांस आप पढ़ें, एक एक टॉपिक को लेके आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये भी पता है कि IBPS का जो लेवल होता है वो हाई होता है, फिर उससे लो जो होता है IBPS से लो होता है SBI का, और सबसे ज्यादा लो होता है आपका RRB का लेवल। ठीक है, तो ऐसे आपके जो है बैंकिंग एग्जाम में आपके देखें लेवल वाइज, तो इस तरीके से एग्जाम में पेपर भी वैसे ही आते हैं। ठीक है, आपको आप RRB और SBI और IBPS का पेपर अगर मैच करते हो तो आप देखोगे कि बहुत ही आपका डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखेगा। सबसे पहले तो इसमें आपकी रीजनिंग और क्वांट्स रहता है RRB में, सिर्फ प्री एग्जाम में। ठीक है, लेकिन SBI और IBPS में आपको रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम पर, फिर उसके बाद जो है एग्जाम का जो लेवल होता है, क्वेश्चन का लेवल, वो भी आपका RRB से हाई होता है, SBI और IBPS का। ठीक है, तो आपको जो है इस तरीके से पढ़ना है, जिस भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस तरीके से आप क्वेश्चंस लगाएं तो आपके लिए ही अच्छा होगा। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगाते हैं उतना अच्छा आपके लिए ही है। ठीक है, तो हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे कि सबसे पहले तो इसने क्या बोला है, क्वेश्चन का टाइप समझो। पजल में सबसे पहले आपको जो है क्वेश्चन का टाइप समझना होता है कि टाइप उसका क्या है। ठीक है, इसमें देखो आप कि अगर उसने पूछ लिया है कि आपको बॉक्स बेस्ड पजल है, बॉक्स में आपको अरेंज करना है, और आपको एक रॉ इंफॉर्मेशन दी है कि आपको जो है इस बॉक्स के नीचे एक या तो पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन दिया हुआ है आपका, तो
उस पर्सन के नीचे उसने आपको ये नहीं दिया, आपको कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ आपके बॉक्सेस में ABCD दे दे, वो 1 2 3 4 दे दे, बॉक्सेस में या तो किसी पर्सन के नेम दे देता है, ठीक है। मतलब आपको बॉक्सेस में किसी भी टाइप से वो दे देगा, आपको अरेंज करना है बस, ठीक है। तो रीजनिंग यही बोलती है आपकी कि आपको किसी भी तरीके से उसके कंसेप्ट को लेते हुए आपको आंसर्स निकालने हैं, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे किस तरीके से हर टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो। अब यहाँ पे आप देखते हो इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन पे आपके 11 बॉक्सेस हैं, आरू है फर्स्ट बॉक्सेस में, ठीक है। फिर बिंदु, फिर चिराग, दिव्या, ईशा, फैज, गीता, हिमेश, ईशा, जैशन, किरण आर कैप्ट वन अबव द अनर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इतने 11 बॉक्सेस हैं, इनको हमको जो है 11 बॉक्सेस में ये जो नेम दिए हुए हैं आपके, उनको आपको अरेंज करना है, ठीक है, कि किस बॉक्स में कौन सा जो नेम है वो होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये नहीं बताया है कि पहले बॉक्सेस बोल दिया फिर बाकी के नेम्स बोल दिए। तो यहाँ पे आप बॉक्स बना लें 11 और उसमें आपको ये नेम जो है आपके उनको वन बाय वन जैसा आपका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको अरेंज करना है। तो यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले इतना समझ में आया हमको इसको रीड करके कि इसमें हमको हमारा एक बॉक्स बनेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है बॉक्सेस बना लें, ठीक है। एक बॉक्स आपने ये बनाया, इसमें आपको 11 आपके रोज चाहिए, तो ये बॉक्सेस हैं 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 और लास्ट बॉक्स है ये आपका 11, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये बॉक्सेस दिए हुए हैं आपके, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आपके वो जो नेम दिए हुए हैं उनको आपको अरेंज करना है, नेम्स को। और यहाँ पे जो है एक्चुअल में वो बॉक्सेस ही हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो है एक और पॉसिबिलिटी ले ले बॉक्स की आपकी, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी में हम चलेंगे, जिस पॉसिबिलिटी में आपको लगेगा कि हाँ इस पॉसिबिलिटी से आपका सॉल्यूशन हो सकता है, तो बिल्कुल उसमें ही आप आगे बढ़ते हो। ये आपने सीखा भी है कि हम पजल में एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज को लेकर चलते हैं, जिस पॉसिबिलिटी में हमारा आंसर जो है, हमारा अरेंजमेंट जो है वो प्रॉपर हो जाता है, उस पॉसिबिलिटी को ही हम हमारी ट्रू पॉसिबिलिटी होती है और हम उसको ही बेस करके उसको ही लेकर हम इसके कुछ क्वेश्चन रहते हैं उसके आंसर्स निकालते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको वन बाय वन पॉइंट्स को नोट करने हैं। सबसे पहले बॉक्स गीता इज केप्ट एट 5th पोजीशन फ्रॉम द टॉप, टॉप से 5th पोजीशन पे गीता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो आप टॉप से 5th पर कौन है, गीता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, 2 बॉक्सेस आर कैप्ट बिटवीन गीता एंड हिमेश, गीता और हिमेश के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। तो यहाँ पे आपने देखा गीता 1 2 और हिमेश, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट को नोट करो आप। थर्ड पॉइंट आपका कहाँ पे है, ये दिया हुआ है बॉक्स दिव्या इज कैप्ट जस्ट अबव बॉक्स हिमेश, ठीक है। हिमेश के ऊपर एकदम ही अबव में आपकी कौन है, दिव्या है, ठीक है। तो दिव्या यहाँ पे आएंगी और फिर उसके बाद जो है आपका हिमेश होगा। फिर फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, ये भी आप देखें, देयर आर एस मेनी बॉक्सेस अबव बॉक्स दिव्या एज बिलो बॉक्सेस बिंदु, मतलब कि दिव्या के ऊपर जो है जितने बॉक्सेस हैं, दिव्या जो है आपकी, ठीक है, उसके ऊपर जितने बॉक्सेस हैं
उतने ही आपके बिंदु के नीचे होने चाहिए। ये आपका ये कंसेप्ट ये बोलता है आपका फोर्थ लाइन में। अब आप फिफ्थ में आते हो। फिफ्थ में आप देखो क्या बोलता है यहाँ पे, 5 boxes are kept between box फैज एंड किरण। फैज और किरण के बीच में 5 बॉक्स हैं, तो यहाँ पे आपने देखा फैज 5 और किरण, 5 बॉक्सेस हैं आपके फैज और किरण के बीच में। अगेन 6 पॉइंट को नोट करते हो आप। 6 पॉइंट आपका क्या बोलता है, which is kept at one of the position below box गीता, मतलब कि गीता के नीचे जो है आपका क्या होगा, किरण। ठीक है, मतलब फैज के नीचे, फैज के नीचे आपका जो है हु, यहाँ पे अगर हु रहता, ठीक है, तो यहाँ पे ये सेकंड पर्सन को डिनोट करता है, लेकिन यहाँ पे अभी विच है, तो यहाँ पे आपने फेज को लिया है, तो फेज फेज के नीचे जो है 1 बॉक्सेस बिलो आपका कौन होगा, गीता होगा। ठीक है, तो फेज और गीता जो है आपकी वो इस तरीके से होंगी। ओके, उसके बाद आपका 7th पॉइंट है, बॉक्स आर इज केप्ट एट वन ऑफ द पोजीशन अबव बॉक्स फेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, फेज के से ऊपर वाले ही बॉक्स पे आपकी कौन होगी, आरू होगी। ठीक है, जस्ट अबव में। फिर एट्थ में, एट्थ जो है आपका ओनली 1 पर्सन इज केप्ट बिटवीन बॉक्स गीता एंड चिराग के बीच में 1 पर्सन है, तो गीता और 1 पर्सन, और फिर यहाँ पे क्या होगा, चिराग। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी आपका नोट हो गया है। अब आप नेक्स्ट पॉइंट को नोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप देखें, बॉक्स ईसा इज केप्ट अबव बॉक्स आयसा। ठीक है, बट नॉट जस्ट अबव, मतलब कि ईसा जो है आपकी वो आयसा से ऊपर है। ठीक है, ईसा आपकी जो है, ईशा वो आयसा से ऊपर है, बट नॉट जस्ट अबव। ठीक है, मतलब कि आपका इमीडिएट नेबर पे नहीं है, ये आप बोले। ठीक है, उसके बाद बॉक्स आयसा इज नॉट केप्ट इमीडिएट अबव और इमीडिएट बिलो बॉक्स चिराग, मतलब कि आयसा जो है वो ना तो चिराग के ऊपर है, इमीडिएट ऊपर है, मतलब इमीडिएट अबव में है, और ना ही इमीडिएट बिलो में है। ठीक है, ये 10th पॉइंट है आपका, आपकी जो बॉक्स आयसा इज नॉट केप्ट इमिडिएटली अबव और इमिडिएटली बिलो बॉक्स चिराग, मतलब कि यहाँ पे चिराग के ऊपर इमिडिएट अबव में भी नहीं है कौन, आयसा। ठीक है, और इमिडिएट बिलो में भी नहीं है आयसा। ये आपने सारे पॉइंट्स को नोट कर लिया है। अब हम आते हैं इम्प्लीमेंट पर। ठीक है, फर्स्ट क्या है, टॉप से 5th पोजीशन पे गीता है, तो गीता को आप 5th पोजीशन पे रखें। ठीक है, टॉप से, तो टॉप से आपने देखा 5th पोजीशन पे ये है, तो यहाँ पे आपने गीता को ले लिया। सेम यहाँ पे भी आप गीता को ले लें, दोनों पॉसिबिलिटी के साथ चलें। ये है आपकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी और ये है आपकी सेकंड पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, गीता और हिमेश के बीच में आपके 2 पर्सन दिए हुए हैं, तो गीता और हिमेश के बीच में 2 पर्सन आप कैसे रखोगे, यहाँ पे गीता 1 2, यहाँ पे आप ले लो हिमेश को। ठीक है, सेम यहाँ पे देखते हो तो गीता 1 2, यहाँ पे ले लो आप हिमेश को। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर दिव्या जो है आपकी वो हिमेश के ऊपर रही हुई। ठीक है, तो हिमेश आपके यहाँ पे है, तो दिव्या आपकी यहाँ पे हो गई। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब हिमेश के ऊपर दिव्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपकी दिव्या हो गई। ठीक है, इसमें आपके ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब दिव्या और बिंदु जो है, दिव्या के ऊपर जितने बॉक्सेस हैं उतने ही बिंदु के नीचे होने चाहिए, तो यहाँ पे आपकी दिव्या ये है, यहाँ पे ही आपके बिंदु होंगे। क्यों, क्योंकि दिव्या के ऊपर एक भी बॉक्सेस नहीं है, तो बिंदु के नीचे भी आपके एक भी बॉक्सेस नहीं होने चाहिए, ऐसा आपका एक पॉइंट था। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो फैज और किरण के बीच में 5 बॉक्स है, अभी हमको ये दोनों ही बॉक्स नहीं मिले हैं, फैज और किरण, ठीक है। अब जो गीता है आपकी, वो फैज के, गीता के जस्ट ऊपर में आपके फेज होने चाहिए, ठीक है। तो गीता के अवयव में आपने यहाँ पे फैज ले लिया, सेम यहाँ पे गीता के अवयव में आपने फेज ले लिया, ये 6th पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलता है, फेज के जस्ट अवयव में आरू होंगी, तो यहाँ पे देखो फेज ये है, जस्ट अवयव आपकी आरू हो गई, और यहाँ पे भी आपने फेज के जस्ट अवयव में आरू को ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये 7th पॉइंट जो था वो भी हो गया, ठीक है। अब फैज और किरण के बीच में आपके 5% चाहिए, तो यहाँ पे देखो फैज ये है 1 2 3 4 5%, तो किरण जो है आपकी यहाँ पे ही आएंगी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखते हो आप, तो फेज ये है, आप नीचे की तरफ देखो तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे आपका जो है कौन आ जाएगा, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे आ सकती है आपकी कौन, किरण, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दिव्या आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में है, बिलो से 7th नंबर पे, ठीक है। तो उतने ही नंबर पे आपने देखा 1 2 3 4 5 में, तो 1 2 3 4 5 में फैज है, ये पॉसिबिलिटी आपकी रॉन्ग हो गई। क्यों? क्योंकि सेकंड पॉसिबिलिटी में आपका जो ये वाला 4th पॉइंट था वो आपका नहीं अरेंज हो रहा है, ठीक है। अरेंज ही नहीं हो पा रहा, फर्स्ट पॉसिबिलिटी में आपका अरेंज हो गया है, तो हम उसके ही साथ आगे बढ़ते हैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी के साथ, ठीक है। अब ये 5th पॉइंट भी आपका हो गया है। अब आते हो आप 8th पॉइंट पे, गीता और चिराग के बीच में 1% होने चाहिए, ठीक है। तो गीता आपका ये दिया हुआ है, ठीक है, 1%, यहाँ पे आपका क्या होगा, चिराग, ठीक है। ये भी क्लियर हुआ। फिर आपका यहाँ पे क्या है, ईसा और आयसा, ठीक है। ईसा, ईसा जो है आपकी, वो आप देखो यहाँ पे बॉक्स ईसा इज केप्ट अबव बॉक्स आयसा बट नॉट जस्ट अब, मतलब कि बॉक्स ईसा जो है आयसा से ऊपर ही रहती है, बट आपको ये बताना है कि वो जस्ट अबव में है या फिर वो आपके जो है ऊपर तो है, ठीक है, ईसा से ऊपर तो है, लेकिन वो किस पोजीशन पे है ये आपको देखना है। तो यहाँ पे अगर आप ईशा को लेते हो, क्योंकि ईशा को हमको ऊपर ही रखना है, और फिर आयसा होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आयशा को ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा कि आयशा जो है, एक पॉइंट ये दिया हुआ है, आयशा जो है वो चिराग के ना तो जस्ट अबव में होंगी और ना विलो में होंगी, तो इस वजह से यहाँ पे चिराग के बाद ही हमने आयशा को नहीं लिया। एक पॉइंट था आपका कि चिराग के ना तो ऊपर आयशा होगी और ना ही उसके नीचे आयशा होगी, तो हमने इस वजह से आयशा को, ये जो 9th वाला जो आपका केस था वहां पे आयशा को अरेंज कर दिया। अब सिर्फ आपका एक बचा हुआ है, कौन है वो है आपका एक बॉक्स जयशन का, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जयशन, ठीक है। ये क्लियर हुआ। तो ये हमने पजल को सॉल्व कर लिया और हमारे जो पॉइंट्स थे वो प्रॉपर इसमें अरेंज हो गए, ठीक है, प्रॉपर अरेंज हो गए, तो ये पजल हमारा ट्रू हो गया। तो हमको इसके कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर भी निकालने हैं। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बॉक्स आयसा, आयसा की पोजीशन क्या है ये हमको बताना है, ठीक है। तो आयशा की पोजीशन आप देखो, यहाँ पे आयशा आपकी ये दी हुई है 9th नंबर पे, ठीक है, 9th नंबर पे है आयशा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो 8th फ्रॉम द बॉटम, 7th फ्रॉम द टॉप, 3rd फ्रॉम द टॉप, 6th फ्रॉम द बॉटम, ठीक है, और 7th ऑफ द नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे 6 फ्रॉम द बॉटम, अगर हम बॉटम से चेक करते हैं
तो बॉटम से हम चेक करते हैं तो आपको जो है ईशा की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पोजीशन है आपकी ईशा की। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी, सिक्स्थ फ्रॉम द बॉटम। अब हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स आयसा एंड बॉक्स हिमेश? ठीक है, आयसा और हिमेश के बीच में बताने हैं हमको कि कितने बॉक्सेस हैं। आपने देखा हिमेश आपके ये हैं और आयशा आपकी ये दी हुई है, तो इन दोनों के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 बॉक्सेस हैं आपके आयशा और हिमेश के बीच में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर भी वही होगा, 6। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग बॉक्स जैशन? ठीक है, जैशन बॉक्स के रिगार्डिंग हमको बताना है। इन स्टेटमेंट को पहले तो चेक करना है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग जैशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इट इज सेवेंथ फ्रॉम द बॉटम। जैशन जो है वो सेवेंथ पोजीशन पे है क्या बॉटम से? तो आपने देखा नहीं है, एट्थ पोजीशन पे है। आप देखते चले, ये देखिए आप एट्थ पोजीशन पे है जैशन। ठीक है, ये आपका नॉट ट्रू है। फिर आपने देखा बॉक्स किरण इज प्लेस्ड अबव बॉक्स जैशन। ठीक है, तो बॉक्स किरण के ऊपर है क्या जैशन? तो बिल्कुल है, ऊपर ही है, लेकिन उसने अभी जस्ट अबव नहीं बोला। तो ये देखें आप, जैशन जो है वो किरण के ऊपर ही है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद वन ओनली टू बॉक्सेस आर कैप्ट बिटवीन बिंदु बॉक्स जैशन। जैशन और बिंदु के बीच में टू बॉक्स हैं क्या? ये आप देखें तो यहाँ पे आपने देखा जैशन आपके ये है, बिंदु आपकी ये दी हुई है, दोनों के बीच में टू बॉक्सेस हैं, बिल्कुल है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये पॉइंट भी ट्रू हो गया है। ठीक है, इट इज कैप्ट जस्ट बिलो बॉक्स इमेज। ठीक है, जो आपके जेशन है वो जस्ट बिलो है, इमेज के नहीं है। ठीक है, ये भी आपका ट्रू नहीं है। इट इज कैप्ट जस्ट बिलो इमेज, तो ये आपका नहीं है पॉइंट। सिर्फ आपका जो है ट्रू जो है आपका जैशन के रिगार्डिंग हमने देखा, तो सिर्फ आपका यही राइट आंसर हो रहा है। ठीक है, ओनली टू बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स बिंदु एंड बॉक्स जैशन। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द बॉक्सेस केप्ट बिटवीन बॉक्सेस आरू एंड ईशा? ठीक है, आरू और ईशा के बीच में आपको बताना है कितने बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा आरू और ईशा के बीच में ये है आपकी आरू और ये है आपकी ईशा, उनके बीच में फैज और गीता है। ठीक है, यहाँ पे देखें एक पेयर है क्या फैज और गीता का? बिल्कुल है, वही आपका राइट आंसर है, फैज और गीता। ठीक है, अब आते हो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट जस्ट अबव बॉक्स बिंदु? ठीक है, बिंदु के जस्ट ऊपर जो है आपका कौन सा बॉक्स है ये हमको बताना है। बिंदु का जस्ट अबव में आपका जो है वो है किरण। ठीक है, तो किरण ही आपका राइट आंसर होगा। अब आप यहाँ पे चेक करते हो तो यहाँ पे आपका है ऑप्शन में किरण, सेकंड वही आपका राइट आंसर हुआ। ठीक है, आपने जो है इतने क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपको जो है सारे क्वेश्चन के आंसर्स भी निकल गए और हमारा पजल जो है वो सॉल्व भी हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो पजल है आपका उसको सॉल्व करो आप। यहाँ पे देखो, पहले इसका पजल का टाइप हम समझते हैं। तो पजल का टाइप जो है वो क्या है ये देखो। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, मतलब कि हमको पता नहीं है लेकिन एक रो है आपकी, उसमें आपके अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वहां पे अरेंज है। ठीक है, और उनके फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ है, सारे के सारे नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं। तो यहाँ पे तो आप एक रो बना लें। ठीक है, यहाँ पे आपने एक रो बना लिया। ठीक है, उसको आप प्रॉपर अरेंज करोगे। यहाँ से आपके पॉइंट्स को नोट करना आप स्टार्ट कर दो।
फर्स्ट पॉइंट जो है आपका, मीना सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ शीला, ठीक है। तो मीना जो है आपका फोर्थ राइट में है शीला के, ठीक है। फिर आपका जो है सेकेंड पॉइंट है आपका 5% सिट बिटवीन मीना और यशी, मीना और यशी के बीच में 5% होने चाहिए, ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। फिर थर्ड पॉइंट है आपका टिया सिट्स एट वन ऑफ द पोजीशन लेफ्ट टू शीला, ठीक है। टिया जो है वन पोजीशन लेफ्ट आपकी कौन होगी, शीला होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि टिया सिट्स एट वन ऑफ द पोजीशन लेफ्ट टू शीला, मतलब कि टिया जो है आपकी वो कोई एक पोजीशन पे होगी लेफ्ट में किसके, शीला के, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। फोर्थ पॉइंट है आपका, फोर्थ पॉइंट क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन मीना और युवान, मीना और युवान के बीच में जितने पर्सन हैं आपके, ठीक है, उतने ही आपके जो है आर सेम एज द बिटवीन शीला एंड टिया, शीला और टिया के बीच में भी उतने ही पर्सन होने चाहिए। ये है आपका फोर्थ पॉइंट, ठीक है। अब हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, ये देखो, रक्षा इज सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, रक्षा जो है सेकेंड में है एक कोई भी एंड से, ठीक है। तो रक्षा आपकी जो है एनी एंड से सेकेंड पोजीशन पे है, ठीक है। अब आपने देखा सिक्स्थ पॉइंट को, सिक्स्थ पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, 4% सेट बिटवीन शीला एंड युवान, शीला और युवान के बीच में आपके कितने हैं, 4% है आपके शीला और युवान के बीच में। फिर नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ नक्श, नक्श के राइट में कोई भी आपका पर्सन नहीं होगा, ठीक है, नक्श के राइट में, ठीक है, नक्श के राइट में कोई भी पर्सन नहीं होगा, नो वन पर्सन, ठीक है। उसके बाद एट पॉइंट है नक्श इज इमीडिएट राइट टू पीयूष, नक्श जो है आपका इमीडिएट राइट में है किससे, पीयूष से, इस तरीके से होगा, नक्श के राइट में जो है आपका पीयूष होगा, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आपका जो है नाइन्थ पॉइंट है, नाइन्थ पॉइंट क्या है, यसी इज थर्ड लेफ्ट टू पीयूष, पीयूष के थर्ड लेफ्ट में यसी होंगी, ठीक है। और लास्ट टेंथ पॉइंट आपका क्या है, नॉट मोर देन 2% सिट बिटवीन रक्षा और युवान, मतलब कि आपके रक्षा और युवान के बीच में, और युवान के बीच में आपके 2 से ज्यादा पर्सन नहीं होने चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, सारे पॉइंट्स को हमने नोट कर लिया है। अब हम यहाँ पे आते हैं और इसका अरेंज करते हैं, प्रॉपर अरेंजमेंट हम देखते हैं। यहाँ पे देखो आप, मीना के फोर्थ राइट में आपका शीला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि मीना जो है आपकी शीला के फोर्थ राइट में है, ठीक है। अभी इसको नहीं, ऐसा कोई पॉइंट देखो जहां से आपको एक क्लू मिले। तो यहाँ पे देखो रक्षा जो है कोई भी एंड से सेकंड पोजीशन पे है, तो यहाँ पे ले लो आप रक्षा को इस एंड से सेकंड पोजीशन पे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे आपने रक्षा को ले लिया, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आप अभी एक सिंगल पॉसिबिलिटी से चल रहे हैं, इसके बाद आपका नहीं होता है तो आप सेकंड पॉसिबिलिटी में भी अरेंज कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रक्षा मिल गई आपको, अभी आपको यहाँ पे सेकंड पे है एनी एंड पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रक्षा और युवान के बीच में आपके सिर्फ 2% होने चाहिए, ठीक है। तो रक्षा और युवान के बीच में 2% आप इस तरीके से ले लें, तो रक्षा ये हुई 1 2
और यहाँ पे आपके युवान हो गए, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ। और आपका जो है ये पॉइंट भी क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है मीना और शीला वाला, इसमें आप देखो कि इसको किस तरीके से आप अरेंज करोगे। तो यहाँ पे आपका जो है मीना के फोर्थ राइट में शीला होनी चाहिए, ठीक है। मीना के फोर्थ राइट में शीला होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मीना दी हुई है, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे शीला को लेते हो तो मीना 1 2 3 4 में आपकी यहाँ पे होंगी कौन, मीना, ठीक है। ये पॉइंट किया मीना और यशी के बीच में 5 पर्सन होने चाहिए। तो मीना आपकी ये है 1 2 3 4 5 पर्सन, यहाँ पे हो गई आपकी यशी फिफ्थ में, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पे आपने देखा ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। फिर टिया और शीला, ठीक है। तो आपकी शीला के लेफ्ट में टिया होगी। अब शीला आपकी ये दी हुई है, इसके लेफ्ट में शीला के लेफ्ट में टिया होंगी। अभी आपको कंफर्म नहीं पता कहाँ पे होगी, ठीक है। अब शीला और युवान के बीच में अभी 4 पर्सन है। शीला आपकी ये दी हुई है, यहाँ से 4 में नहीं जाएगा, यहाँ पे ही जाएगा। 1 2 3 एंड 4, 4 पर्सन आपके शीला और युवान के बीच में भी हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे इतना पॉइंट तो क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखो आप, मीना और युवान के बीच में जितने पर्सन है, मीना और युवान आपके हैं, ठीक है। तो इनके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन है आपके मीना और युवान के बीच में। तो उतने ही आपके शीला और टिया के बीच में। तो शीला आपकी ये दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7, और आपका यहाँ पे ही आपका टिया होगा, ठीक है। इतना पॉइंट भी आपका ये जो था ये भी क्लियर हो गया। अब नक्श के राइट में कोई भी पर्सन नहीं होना चाहिए, ये भी ठीक है। नक्श जो है आपका, नक्श के पीयूष के राइट में नक्श को होना चाहिए, ठीक है। इतना भी आपका क्लियर है। पीयूष जो है यशी से थर्ड लेफ्ट में है, तो ये है आपका पीयूष, यशी दी हुई है, तो मतलब पीयूष इस तरफ ही होंगे। तो यशी जो है थर्ड लेफ्ट में है पीयूष से, तो फर्स्ट, ठीक है, थर्ड हो गई 1 2, और थर्ड लेफ्ट में यहाँ पे आपके कौन हो जाएंगे, पीयूष, ये भी क्लियर हुआ। और पीयूष के बाद ही आपके पीयूष का इमीडिएट राइट में आपका कौन दिया हुआ है, नक्श, ये वाला जो पॉइंट था वो, ठीक है। नक्श जो है आपका यहाँ पे है इमीडिएट राइट में पीयूष के, ये भी आपका क्लियर हो गया। सारे पॉइंट्स आपने क्लियर कर लिए हैं और हमारा क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। क्यों? क्योंकि नक्श जो है आपका लास्ट में ही है, नक्श के बाद में राइट में कोई भी पर्सन नहीं होगा। और राइट में बोल रहा है तो बिल्कुल इसने बोला ही है कि इसमें इस रो में जितने भी पर्सन हैं वो नॉर्थ के तरफ फेस किए हुए हैं, तो सब के सब ऊपर के तरफ देख रहे हैं। तो हमारा जो राइट है वो उनका राइट है और हमारा जो लेफ्ट है वो उनका लेफ्ट है। तो यहाँ पे देखो ये नक्श है, नक्श के राइट में आपको कोई भी पर्सन को नहीं रखना है, मतलब आपका पजल जो है वो सॉल्व हो गया है, आपका प्रॉपर अरेंजमेंट हो गया है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके आंसर देंगे हम। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इस पजल का, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन द रो, इस रो में कितने पर्सन हैं। तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 पर्सन आपके इस रो में है, ठीक है। 23 है आपके इस रो में, आपके 24 होंगे, क्योंकि आप देख लें यहाँ पे आपने कुछ तो किया होगा,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 23। यहाँ पे युवान और 1 2 3 4 है, युवान और शीला के बीच में 1 2 3 4 है, ठीक है। और यहाँ पे है जो रक्षा और युवान के बीच में, हाँ 2 पर्सन होने चाहिए, 1 और 2, ठीक है। अब हो गए 24 स्टूडेंट हैं आपके, तो राइट आंसर आपका क्या होगा 24, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन शीला और टिया। शीला एंड टिया के बीच में कितने पर्सन हैं, तो यहाँ पे आपने देखा कि शीला आपकी ये दी हुई है, ठीक है, और टिया आपकी ये दी हुई है, इन दोनों के बीच में बताने हैं आपको कितने पर्सन हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन है आपके शीला और टिया के बीच में, तो आपका वही राइट आंसर होगा 8, ठीक है। ऑप्शन में चेक करें, बिल्कुल है 8 ऑप्शन, तो आपका वही राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ युवान फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से युवान की पोजीशन क्या है, तो यहाँ पे आपने देखा लेफ्ट एंड ये दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजीशन पे युवान है आपके लेफ्ट एंड से, ठीक है। तो राइट आंसर आपका फिफ्थ ही होगा। फिर हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन रक्षा और मीना, रक्षा और मीना के बीच में बताना है आपको इतने पर्सन है, तो आपकी रक्षा ये दी हुई है और मीना ये है, इन दोनों के बीच में बताना कितने पर्सन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पर्सन है आपके रक्षा और मीना के बीच में, तो यहाँ पे आपका बी राइट आंसर होगा 11, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका इस पजल का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पोजीशन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड पे जो है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पर्सन जो है वो एक्सट्रीम एंड पे है, मीना, युवान, यशी, पीयूष, टिया। अब यहाँ पे आप आते हो और चेक करते हो, तो टिया है एक्सट्रीम एंड पे और यहाँ पे नक्श है, टिया और नक्श में से अगर आपको कोई भी एक मिल जाता है वही आपका राइट आंसर होगा, मीना, युवान, यशी, पीयूष, टिया मिल गया, टिया ही आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो ऐसा आपका जो है ये क्वेश्चन हो भी गया और आपने उसके कुछ क्वेश्चन थे 5 वो भी आपने सॉल्व कर लिए, दोनों पजल आपने सॉल्व किया और उनके क्वेश्चन के आंसर्स भी निकाले। इस तरीके से आपको पजल को सॉल्व करते रहना है और आंसर्स भी आपको ही बनाने हैं कि कैसे हम उनके आंसर्स को निकालें पजल के सॉल्यूशन के बाद, ठीक है। तो आप जो है पजल जो है सॉल्व करते रहें अच्छे से और उसको आप प्रॉपर तरीके से अरेंज करें, तभी आपका सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर उसके बाद सॉल्यूशन के बाद आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर्स निकालने हैं, अगर आपका सॉल्यूशन में ही गलत है, पजल ही आपने सॉल्व नहीं की है अच्छे से, तो आपके जो क्वेश्चन है वो भी रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो पजल आते ही आते हैं एग्जाम में, आपके 20 नंबर के क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। 4 पजल आते हैं आपके, उसमें आपके 20 नंबर होते हैं, ठीक है। तो आप जो है ऐसे ही पजल के क्वेश्चंस को लगाते रहें डेली बेसिस पे और टेस्ट सीरीज लगाएं, तो आपको और भी पता लगेगा कि आप जो है एक क्वेश्चन पे कितना टाइम ले रहे हो, ठीक है। तो आप जो है क्वेश्चन लगाते रहें, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे और भी पजल के क्वेश्चंस के साथ। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे वीएन क्लासेस पे और भी पजल के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।